हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आखिरकार वो दिन आया जिसका हम सबको इंतज़ार था, हम लोग जिसके लिए पूरे साल भर प्रैक्टिस किए थे। और कोई बहुत ज़्यादा अचंभा नहीं हुआ जिस तरह से बेटा पेपर आया था। और ऑलरेडी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे थे फोटोग्राफ्स के साथ, क्योंकि एनटीए की मार्कशीट हमारे सामने थी, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारा टॉपर होगा इस बार कोई नई हिस्ट्री क्रिएट होगी, और हिस्ट्री वाकई क्रिएट हुई। और इस बार फुल मार्क्स ऑब्टेन किए, 720 आउट ऑफ 720। लेकिन साथ में कई सारे लोग जैसे बात कर रहे थे कि ओवरऑल रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या क्या होगा, पेपर उतना इजी नहीं था। देखो बेटा, आप एक चीज़ को समझो, पेपर इजी या डिफ़िकल्ट कभी नहीं होता है, ठीक है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आज से कुछ टाइम पहले जो पेपर था वो वास्ट सिलेबस के साथ आता था। धीरे धीरे क्या हुआ, एनटीए ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस तरह से काम करना शुरू किया कि उन्होंने जो सिलेबस जो बिखरा हुआ था उसको लिमिटेड कर दिया। तो हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है कि जो इंटीरियर से इंटीरियर में जो बच्चा बैठा हुआ है हमारा, हो सकता है उसको पूरी फैसिलिटी ना मिल रही हो, क्या चीज़ हो रही है तो, लेकिन उस वजह से जो सिलेबस है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। यानी कि अब अगर आप खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट 85-86 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी सारा का सारा बायो से आ रहा है। अब खैर ये सब चीज़ें हम साइड में रखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, हम लोग एक जेन्यून कंपैरिजन कर ले रहे हैं। 2 मिनट हमको लगेगा, बहुत लंबा वीडियो ये नहीं है। आप अगर एक चीज़ देखोगे बेटा, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड खोली हुई है, और इसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 591 मार्क्स पर, ठीक है ना, 591 मार्क्स पे जो हमारी रैंकिंग आ रही थी, डेट वाज अराउंड 10,000। और 10,000 से 11,000 के बीच में ऑल इंडिया काउंसलिंग से हमको सीट मिल रही थी, ठीक है ना। तो यानी कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो हमारा कट ऑफ था, डेट वाज 591। बाकी स्टेट कट ऑफ देखिए वो थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन आप उसमें 20-30 नंबर चलिए और डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब ये 591 के हिसाब से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर बेटा जो 5,000 रैंक थी, वो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, लास्ट ईयर 5,000 रैंक थी 614 मार्क्स पे। और अगर आप इस साल का सीन देखते हो तो 5,300 रैंक बन रही है 643 मार्क्स पर। यानी कि लगभग 30 नंबर का जंप है। मैंने इस तरह के कई रिजल्ट्स, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कई बच्चों के रिजल्ट्स मंगाए और मैं उनको वेरीफाई कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो मैं ये पा रहा हूँ कि तकरीबन तकरीबन जैसे 3,700 रैंक, तो लास्ट ईयर हम देख सकते हैं कि 628 के आसपास 3,000 रैंक आ रही थी। तो वो रैंक लगभग लगभग आपकी कहाँ चली गई, 651 पे 3,700, यानी अराउंड 660 के आसपास 3,000 की रैंक रही होगी। तो तकरीबन तकरीबन 30 नंबर का उछाल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जो कट ऑफ आपका लास्ट ईयर 591 था, तो अप्रॉक्सीमेटली आप उसमें 30 नंबर ऐड कर लीजिए, तो ऑल इंडिया कोटे में आप 620, 615, 617 यहाँ पे आके एक कट ऑफ हमारा बन सकता है। तो कम से कम जो बच्चे दिल्ली के हैं, जो बच्चे यूपी में हैं, जिनको पता है कि भाई हमारा स्टेट का कट ऑफ ही लास्ट ईयर का 570 था, अब अगर वो बच्चे इस बार 590 ला भी रहे हैं तो उनको समझना होगा कि एक गैपिंग है, क्योंकि बेटा काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा बहुत लंबा। अब यहाँ पे आपको एक हार्श डिसीजन लेने को तैयार होना होगा। मैंने बार बार बोला है, आपके पास यहाँ से कुछ रास्ते निकल कर आते हैं। पहला रास्ता, मैं तैयारी करके थक गया हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता और मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करूँगा, मैं वेटनरी करूँगा, या मुझे बीएमएस मिलेगा मैं वो ले लूँगा, या मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, जो भी होगा, लेकिन अब मैं तैयारी नहीं करूँगा, ठीक है ना। दूसरा जो सेट है, दूसरा सेट कहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर बच्चा कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ रीजंस है। वो एक, जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, ये कमियां रह गई, कई बार मुझे बताया गया, कई लोगों ने मुझे समझाया कि एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, बट मैं एनसीईआरटी पे नहीं स्टिक रहा और मैं इधर उधर थोड़ा सा हो गया था, या मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैंने टेस्ट की प्रैक्टिस कम करी, मैं एक बार और तैयारी करूँगा। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, एक साल अब है ही नहीं तैयारी में, 6 महीने 7 महीने की बात है, तो आपका फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर से आपके पास एक मौका है। लेकिन जो बच्चे बेटा तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कट ऑफ हर साल ऊपर जा रहा है। पेपर कठिन, इजी या हार्ड नहीं हो रहा है, बेसिकली पेपर का जो सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है। तो बच्चे थोड़े सिलेबस को बार बार पढ़ रहे हैं। जो बच्चे छोटे से सिलेबस को बार बार पढ़ के प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर। जो बच्चा अभी भी बाहर बिखराव में पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा समस्या में आ रहा है।
ठीक है ना। तो कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या कट ऑफ होगा, इसके लिए कल भी मैं आऊँगा और पूरा आपको एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा, लाइव सेशन रहेगा हम लोगों का। वो तकरीबन 40 मिनट भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। बट आपके जितने जेन्युइन क्वेरीज आने वाली हैं, 50 सवाल 60 सवाल, मैंने सबकी एक लिस्ट बना के रख ली है। हम लोग उन पूरे सवालों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड अनाउंसमेंट मेरा यहाँ से उन बच्चों के लिए है जो कि 500 550 के आसपास हैं, ठीक है ना, और वो एक और अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो बेटा मेरी आपको जेन्युइन एडवाइस है, काउंसलिंग में बैठो जरूर, बट साथ साथ आप अपना, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर द सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। उसमें महीना भर भी लग सकता है, 1.5 महीना, कितना लगेगा हम नहीं जानते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आपको जिसकी बातें समझ में आती, मैंने बार बार बोला, आपको जहाँ से भी समझ में आता है आप यूट्यूब से कर सकते हो, यूट्यूब से करिए, अपने टेस्ट पेपर खुद से कर लीजिए। आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पसंद आता है वहाँ से कर लीजिए, आप कोई बहुत बड़ी कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए, या फिर अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप के लिए एक न्यूज़ है कि उड़ान पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बिल्कुल न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि फॉर रिपीटर्स होगा। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो कि सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बैच में वही बच्चे ज्वाइन करें जो कि सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। बैच थोड़ा सा फास्ट मोड में रन होगा। क्लासेस की टाइमिंग जो रहेंगी वो इस तरह से हमने डिज़ाइन करी हैं कि आपको 2 टाइम क्लासेस चल जाएंगी, एक बार सुबह के टाइम और एक बार शाम के टाइम। तो सुबह आप देखेंगे मॉर्निंग 8 to 10, 10 to 12, शाम को 7 to 9 या 6 to 9 के स्लॉट में हम करेंगे। 6 डेज क्लास चलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस हमको पूरा करना है। अगर एक बार हमको लगता है कि सिलेबस फिनिश होने के लिए हम ज़्यादा पास आ गए हैं, हम लोग की स्पीड सही हो गई है, तो हम इसको 5 days a week भी कर सकते हैं। जिन बच्चों के 630 640 के ऊपर आ रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से आपको मुबारकबाद, आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। रहा सवाल कैसे सीट फिल करनी है, मैं किस स्टेट से हूँ, किस स्टेट की रैंकिंग क्या है, कल हम लोग दिन में मिलेंगे, आपको अभी अनाउंसमेंट आ जाएगा। आप कनेक्टेड रहिए टेलीग्राम पे, फिजिक्स फटाफट पे, ठीक है ना। आप उड़ान के चैनल्स पे एक्टिव रहिए, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस टाइम पे हम लोग सेशंस लेंगे। पूरा काउंसलिंग का आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे स्टेट काउंसलिंग होनी है, किस रैंक पे क्या होना है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्यों चुकते हैं, क्योंकि देखो बेटा, जब तक मार्क्स नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं बैठता। और मैं बार बार कर रहा हूँ, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रैंक। पिछली बार 600 मार्क्स थे, इस बार 600 मार्क्स हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि इस बार 600 मार्क्स पर रैंक हमारी कितनी बनी। और फिर से मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम। 4-5 दिन फ्रेश हो लो, क्योंकि काफ़ी आप लोग टेंशन में थे। बट काउंसलिंग के लिए भर लो, हम ये नहीं कह रहे हैं, बट ऑनलाइन काउंसलिंग है, एक बार भर के मैं कल पूरा समझा दूंगा कैसे क्या चीज़ करनी है। जैसे ही स्टेट काउंसलिंग है देख लो, अगर हो जाता है बढ़िया, नहीं हो जाता है तो कम से कम देखिए 550 पे मान के चलिए कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और इस वक्त 550 मार्क्स लाया है और वो यूपी से बिलोंग कर रहा है, तो मान के चलिए वैसे ही कि आपके सिलेक्शन का जो रेट होगा इस वक्त चांस बहुत ही कम होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल पाए। तो जिनको तैयारी करनी है बेटा, नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम, और आप लोग उड़ान को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म फॉर नीट प्रिपरेशन। आप देख सकते हैं एक मिनिमल फीस हमने रखी हुई है, इसमें आपको लाइव क्लासेस और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जो हमने प्रोविज़न किया है डाउट सेशंस का, जिसमें बच्चा डाउट पूछ रहा है, हम लोग डाउट सेशंस कर रहे हैं। टीचर थ्रू आउट डे रात में 12-12 बजे तक बच्चों के डाउट सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और कल के लिए रेडी रहिए। जिन भी बच्चों को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, हम लोग एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, सारे डाउट्स कल हम लोग कवर कर लेंगे। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर गेटिंग मोर देन 630, अराउंड 630। वो एकदम क्लियर कट है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट डोंट बी डिसहार्टेंड, जिनके भी थोड़े से इधर उधर कम मार्क्स रह गए हैं बेटा, एक बार और तैयारी करी जा सकती है। आप लोग करिए तैयारी जमकर। अगर सब कुछ ठीक रहा, आपका डायरेक्शन ठीक रहा, तो होपफुली आप लोग फिर से एक नेक्स्ट वाले सेशन, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में बेटा अभी 1 साल रहा नहीं है, हार्डली 6-7 महीना है, तो अगर आप एक बार तैयारी कर भी लेते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। सो ओके, इतना ही कहना था। बाय बाय।